हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, जो भले ही आपको लग रहा है कि शायद इंपॉर्टेंट ना हो, बट बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं ऑन इंश्योरेंस। ये सेकंड वीडियो हमारा ऑफ द सीरीज। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, मैंने आपके लिए पहला वीडियो लिंक छोड़ रहा हूं इन द आई बटन, डू गो एंड चेक इट आउट। यहां पे हम बात करने वाले हैं प्योरली अबाउट मोटर इंश्योरेंस। 5 ऐसी गलतियां जो हम करते हैं हर बार जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। इस वीडियो को पूरा देखिए, जो भी आपके डाउट्स है सब यहां क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। एंड मोर ओवर, मैं ये वीडियो पे एंड नहीं करने वाला हूं। यहां पे मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं इनलाइन ऑन इंश्योरेंस, ताकि आप ना गलत इंश्योरेंस ना खरीदे। देखिए, हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप सही गाड़ियां खरीदे। पर इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है यार बहुत मुश्किल है, बट एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, काफी आसान है इसे समझना। हम कोशिश करेंगे, हम बनेंगे आपके टीचर जो आपको मदद करेंगे इंश्योरेंस समझने को, ताकि आपके पैसे वहां भी बच सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चले जाइए motoroctane.com/insurance। वहां पे जाके अपनी डिटेल्स छोड़ दीजिए, बताइए आपकी कौन सा इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं, तो मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपको बताएगी आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है, आपको कोट्स भी देगी एट हाईली कंपेटिटिव प्राइसिंग, ताकि आपके पैसे वहां भी बच सके। तो तुरंत ही चले जाइए वेबसाइट पे और अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस में। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। नहीं देखा है? लिंक आई बटन में। सेकंड वीडियो आज जो बन रहा है, 5 कॉमन मिस्टेक्स हम हर बार करते हैं जब हम इंश्योरेंस कंसिडर करते हैं। तो ये क्या क्या मिस्टेक्स हैं, एक एक करके मैं आपके लिए सारी कवर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, डीलरशिप से इंश्योरेंस लेना आंख बंद करके। अब जनरली लोग क्या सोचते हैं कि यार डीलरशिप जो इंश्योरेंस दे रहा है वो सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो ही मुझे गाड़ी दे रहा है तो मैं सर्विस भी उसी से हर बार करवाऊंगा। तो अब यहां पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला ये कि डीलरशिप का जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफी हाई रहता है। अभी अगर आप ऑनलाइन जाके कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको ABC एड ऑन्स दे रही है। यही एड ऑन्स अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत सस्ता है ऑनलाइन, जबकि सेम है। तो आपको लगा नहीं नहीं नहीं, डीलर तो कुछ ज्यादा दे रहा होगा। बिल्कुल नहीं, डीलर आपको कुछ ज्यादा नहीं दे रहा है, उसका प्राइस ज्यादा रहता है हर बार, क्योंकि उसे पता है आप उसे इंश्योरेंस डिफॉल्ट लोगे तो आपको हाई प्राइस देता है। तो आपको यार डीलरशिप से बार्गेन करना चाहिए, या फिर अगर डीलर मैच नहीं कर सकता है तो ऑनलाइन जाके कंसिडर कर लेना चाहिए अपने लिए इंश्योरेंस। या फिर कहीं और एजेंट डीलर है या कोई पहचान है आपका ब्रोकर एजेंट, वहां से कंसिडर कर सकते हैं आप इंश्योरेंस लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डीलरशिप से ही लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना सकता हूं इफ यू गाइस रिक्वेस्ट फॉर इट, कि शुड यू बाय कार इंश्योरेंस फ्रॉम डीलर और नॉट। मैं 5 रीजन बता सकता हूं जिससे आप डीलरशिप से नहीं ले सकते। तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चीप इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। यानी कि हर बार लोग देखते हैं सबसे सस्ता इंश्योरेंस कौन सा है मार्केट में, मैं वो लूंगा, वो वाला लूंगा। भाई अगर सस्ता है सस्ता करते रहोगे तो जब क्लेम मारने जाओगे तब महंगा पड़ जाएगा आपको। काफी टाइम हम क्या देखते हैं, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर आप ऑनलाइन चले जाए मोस्टली वेबसाइट्स पे, आप देखोगे यार ये प्राइस इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि 3-4 फैक्टर्स वहां मिसिंग हो जाते हैं। क्योंकि उनका आईडीवी लो रहता है, जो उसका गाड़ी का वैल्यू रहता है वो कम दिखाते हैं। वो आप हाई कर सकते हो पर वो लो दिखाते हैं पहले से ही मोस्ट ऑफ द केसेस में। फिर सेकंड चीज आप नोटिस करोगे कि जब आप टोटल करोगे तो टोटल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जीएसटी नहीं लिखा रहता है, वहां सिर्फ लिखा रहता है 10,000 12,000 रुपीज। आप लोग यार ये तो बहुत सस्ता है, डीलर तो 25 में दे रहा है। पर जब आप जीएसटी ऐड करोगे, एड ऑन्स ऐड करोगे, बोलोगे ये तो 24 ऑलरेडी हो गया है। तो उस तरीके से ऑनलाइन जो आपको दिखा रहे हैं वो आपको बहुत टेम्प्ट करते हैं। यानी कि आप आओ ऑनलाइन, आप अपने डिटेल्स भरोगे सारे, फिर वो बताएगा ओके प्लस जीएसटी आपका टोटल इतना हो चुका है। सो टेक्निकली ये सारे एस्पेक्ट्स की वजह से ऑनलाइन जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो पहली बात, सस्ता इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट फंडामेंटल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप भरते हो डिटेल्स तब सारी चीजें चेक करो, जीएसटी कितना हो रहा है, एड ऑन्स के साथ क्या टोटल हो रहा है, करेक्ट आईडीवी क्या होनी चाहिए मेरे गाड़ी के लिए। आईडीवी के लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट कंटेंट बना सकता हूं इफ नीडेड। तो ये पूरा सीरीज आने वाला है आपके लिए जो मैं इंश्योरेंस पे ही बनाने वाला हूं, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि आपको आखिर में क्या लेना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली स्किप हो जाता है बाय पीपल इज द करेक्ट एड ऑन्स। अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अगर मैं रहता हूं कोई हिल स्टेशन पे, जैसे शिमला। ओके, अब मैं शिमला में रहता हूं,
तो मेरे लिए इंजन प्रोटेक्ट प्लान इज नॉट ऑलवेज वाइटल, क्योंकि काफी सारे इंश्योरेंस ब्रांड्स क्या करते हैं, वो बना देते हैं कि अगर मान लीजिए आपके यहां बाढ़ आ गई, पानी भर गया और आपकी इंजन सीज हो गई, इन दैट केस इंजन प्रोटेक्ट प्लान चलता है। पर शिमला में कौन सा बाढ़ आने वाला है भैया? सो आप समझ रहे हो, चांसेस प्रोबेबिलिटीज बहुत मिनिस्क्यूल हो जाती है कोई कोई चीजों की। तो उस हिसाब से कौन सा एड ऑन आपके लिए सही है वो आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, एक एड ऑन पे 5 से 10 लाइन मैक्स लिखा रहेगा, उससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता। तो वो पढ़ के आप इजीली आप 10,000 से कुछ 2-4 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेते, 2 लाइन 5 लाइन पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं जाएगा और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा रहता है। अब जैसे मैं आपको एक और एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई कोई इंश्योरेंस ब्रांड्स आपको कॉम्प्रहेंसिव या जीरो डेप्थ पे ही रोड साइड असिस्ट फ्री देते, पर दूसरे लोग आपको चार्ज करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा। तो आप जब दोनों दो जीरो डेप्थ कंपेयर करोगे, बोलोगे यार ये तो बेटर लग रहा है, ये सस्ता है, बट टेक्निकली उसमें आपको रोड साइड असिस्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और गलत डिसीजन हम ले लेते हैं मेनी टाइम्स। तो इस वजह से आप थोड़ा पढ़ लो यार, इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन रीड इट, इट्स अ 2 मिनट जॉब। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैनेजिंग योर नो क्लेम बोनस। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। अब मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी, पहला साल जो मेरा गाड़ी का रहता है उसमें मेरे को नो क्लेम बोनस कुछ नहीं रहता है, बट जैसे ही मैं सेकेंड ईयर पे जाता हूं, अगर मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया है तो मुझे 20% नो क्लेम बोनस मिलता है। 20% का मतलब ये होता है कि जो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव का कॉस्ट रहता है वो 20% से घट जाता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, जो अगर आपका इंश्योरेंस समझो नो क्लेम बोनस जो ओडी पार्ट रहता है उसका अगर कीमत हुआ 10,000 रुपए, तो आपको सीधा 20% यानी कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब काफी टाइम क्या होता है कि मान लीजिए आप गाड़ी आपकी कहीं स्क्रैच हो गया या कुछ छोटा मोटा लग गया जहां पे आपका खर्चा 2 से 5,000 रुपए के अंदर रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है इन मेनी केसेस। तो आप क्या सोचते हैं, चलो मैं 5,000 है इंश्योरेंस मार लेते हैं, देख लेंगे क्या होगा। पर वो आप कभी कभार 4-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आपका इंश्योरेंस 6-8 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। अब यहां क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप नो क्लेम बोनस नहीं लेते वहां पे और मान लीजिए आपका 1,000 रुपए का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल, और आपका 2,000 रुपए आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप नो क्लेम बोनस लेते, तो ये 5 मिनट का कैलकुलेशन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एक बार देख लो, मेरा खर्चा अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 हजार रुपया हो रहा है, पर अगर मैं नो क्लेम बोनस लेता हूं नेक्स्ट में मुझे कम से कम 8-9 हजार रुपए का फायदा होगा। तो फिर इन दैट केस आप क्लेम नहीं लो और आप सीधा डीलरशिप से काम करवाओगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो जनरली लोग नो क्लेम बोनस के टाइम नहीं ध्यान देते। बस इंश्योरेंस है तो क्लेम कर लो, ठीक है वो सही है, बट कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। जब आप देखोगे आपके 4-5 हजार आराम से बच सकते हैं अगर आपने नो क्लेम बोनस नहीं यूज किया काफी टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं देखते, बस इंश्योरेंस है तो इस्तेमाल कर लो, ये बहुत वाइटल पॉइंट हो जाता है वहां पे। फिफ्थ एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं इज वाइल परचेसिंग इंश्योरेंस, तब आप काफी चीजों पे ध्यान नहीं देते। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। ये क्या होता है, जब आप ऑनलाइन काफी बार खरीदते हो तो आपके पास आपका ये नहीं रहता है, रिसीट नहीं रहता है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो अब मान लीजिए आपका नो क्लेम बोनस 10% है, पर आपने बोला नहीं मेरा 25% है, 30% है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 10% होता नहीं है, 20% होता है। मान लीजिए 20% है, आपने लिख दिया 30% है, ठीक है। अब जब आपने ऑनलाइन खरीद लिया तब तो उन्होंने मान लिया आपकी बात, करेक्ट। मान लीजिए मैंने XYZ कंपनी का इंश्योरेंस ले लिया, पहले मेरा ABC था, मैंने XYZ से खरीद लिया, उन्होंने मान लिया और ले लिया, दे दिया मुझे इंश्योरेंस, वहां पे डाउट नहीं है, उन्होंने आप पे डाउट नहीं किया। लेकिन बाद में ABC जो है वो कंपनी से वेरीफाई करेगा कि भाई ये जो महोदय हमारे पास आए हैं इन्होंने कहा कि ये 30% इंश्योरेंस का मुझे NCB है, पर क्या ये 30% है? नहीं, वो बोलेंगे 20% है खाली। तो वो 10% और आपको कॉस्ट लगा देंगे, बाद में आपको नोटिस के साथ भेजेंगे कि आपको 10% भरना है इतने दिन के अंदर। तो ये आपके लिए बाद में मिस कैलकुलेशन हो जाता है काफी टाइम। फिर मतलब दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो आप नहीं देखते, हम नहीं देखते मेनी टाइम्स। तो ये बहुत वाइटल पॉइंट्स हो जाते हैं जो हमें कवर करना चाहिए जब आप इंश्योरेंस लेते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही छोटा क्विक वीडियो बना है मैंने आपके लिए ताकि आप गलतियां कम करो। मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस प्लान किए, कम से कम 15 से 20 वीडियोस मैंने प्लान किए ऑन इंश्योरेंस, जिससे आपका इंश्योरेंस कॉस्ट घट जाए।
अगर आप और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो एक चीज तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आप इंश्योरेंस लेने ही मार्केट में उतरे हो तो कम टू अस motoroctane.com/insurance, वहां पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए एंड वील कनेक्ट विथ यू। या आपको न्यू कार के लिए लेना है या इंश्योरेंस रिन्यू करना है, हमारे पास बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शन है, तो हम आपको सही इंश्योरेंस बताएंगे। ऐसे नहीं कि डीलरशिप की तरह यार मेरे पास 2-3 है, मैं इसको ये 2-3 में से ही कुछ दूंगा, या फिर एजेंट जो एक ही इंश्योरेंस बेचता है और वो बोलेगा ये सही है। हमारा काम है आपका कार बाइंग प्रोसेस ईजी बनाना, और यहाँ पे इंश्योरेंस आपके लिए कॉस्ट आता है, एक हर्डल आता है, सो आवर जॉब इज टू सपोर्ट यू ऑन दैट। और जो हमारे कोट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही कंपेटिटिव मिलेंगे, एंड जनरली वी ट्राई एंड सपोर्ट यू इन अ लॉट ऑफ वेज। इनफैक्ट अगर आप कार परचेस करने भी जा रहे हो मार्केट में और आप कंफ्यूज आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, वहां पे हमारे पास कार कंसल्टेंसी सर्विस है। सो गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए एंड ऑल यू हैव टू डू इज बुक योर कॉल टाइमिंग। मेरे साथ बात कर सकते हो, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनके साथ बात कर सकते हो, वो आपको जो असाइन टाइम है वहां पे कॉल करके बात करेंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। देखिए इतना है आज हमारे लिए फॉर अस टू शेयर। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।